हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर। तो चलिए, आज मैं आपको कुछ बात बताने वाला हूँ। बात यह है कि फर्स्ट टर्म्स के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि नवंबर में फर्स्ट टर्म की एग्ज़ाम अब होगी। तो उस एग्ज़ाम्स में सिर्फ़ और सिर्फ MCQ बेस्ड क्वेश्चंस ही रहेगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें नहीं आने वाली है, सिर्फ MCQ ही क्वेश्चन रहेगी फर्स्ट टर्म में। तो फर्स्ट टर्म में MCQ की तैयारी भी हमें करनी होगी उस तरह से। तो मैं आज आपको फर्स्ट टर्म के लिए एग्ज़ाम का तैयारी आपको करवाऊंगा, वो भी आप खुद से करेंगे। ये सेल्फ स्टडीज़ आपको ऐप दिख रहा है, उसे आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस ऐप के थ्रू आप MCQ टेस्ट देंगे और आपको एग्ज़ाम के आइडिया मिल जाएंगे कि आपको किस तरह का क्वेश्चंस आ सकता है, और आपकी प्रैक्टिस भी बहुत ही अच्छी तरह से हो सकती है, और आप एग्ज़ाम भी बहुत ही अच्छी तरह से दे सकते हैं। चलिए, इस ऐप जो है इस पर हम क्लिक करके आपको बताते हैं कि किस तरह से आप टेस्ट देंगे। MCQ जो टेस्ट है, चलिए आते हैं। ये हम ओपन करेंगे तो इस तरह का आ जाएगा, सेल्फ स्टडीज़ CBSE क्लास 10th। आप इसे इंस्टॉल करके अपना क्लास, जिस क्लास में आप पढ़ रहे हैं उस क्लास दे दीजिएगा। और वो जो भी मांगेगा आपको, आप किस जगह पे रहते हैं वो सब चीज़ मांगेगा, वो सब दे दीजिएगा। तो चलिए, MCQ टेस्ट यहाँ आपको दिख रहा है। MCQ टेस्ट पर आप क्लिक करिएगा तो आपको ये सब चीज़ें आ जाएंगी। इसमें से बहुत सारी सब्जेक्ट है, आपको जिस सब्जेक्ट से टेस्ट देनी है उस सब्जेक्ट का आप टेस्ट दे सकते हैं। चलिए, हम साइंस से उठाते हैं, साइंस सब्जेक्ट। इसमें हम MCQ टेस्ट देंगे। जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में बहुत सारी चैप्टर है साइंस में, उसमें से आप कोई सा भी चैप्टर देख सकते हैं। कौन सा करूँ? चलिए, लाइट चैप्टर लेते हैं। लाइट चैप्टर, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो क्वेश्चन है वो हम देखेंगे, विच ऑफ द फ्लोइंग हैज़ द हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ पूछ रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसकी मतलब वो बहुत हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इनमें से वो कौन है। तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा मतलब हाईएस्ट होता है। इन ऑप्शंस में जो दिए हुए हैं इनमें डायमंड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाईएस्ट है। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। द पावर ऑफ अ लेंस इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। एक बात यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको टाइम दिया हुआ 10 मिनट की। हम इतना टाइम यूज़ हो गया, 1 मिनट आप यूज़ कर लिए हैं, और 10 क्वेश्चन आपको दिया गया है। इसमें से आपको टाइम के अनुसार मतलब आपको देना है टेस्ट। चलिए, बी ऑप्शन है द पावर ऑफ अ लेंस इज़ ऑलवेज नेगेटिव, एंड सी ऑप्शन है द पावर ऑफ अ कन्वेक्स लेंस इज़ पॉजिटिव, द पावर ऑफ अ कनकेव लेंस इज़ अ पॉजिटिव। तो इसकी आंसर है सी नंबर कि पावर ऑफ लेंस कन्वेक्स लेंस है। द पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस मतलब कन्वेक्स लेंस का पावर ऑफ लेंस जो होता है वो पॉजिटिव होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या, फॉर द स्फेरिकल मिरर व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। तो रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ की जो रिलेशन होती है वो होती है R इज़ इक्वल टू 2/2F, या फिर F इज़ इक्वल टू R/2। तो यहाँ पर R इज़ इक्वल टू 2F ही आपको ऑप्शन दिख रहा है, और F इज़ इक्वल टू R/2 तो नहीं है, तो हम सी ऑप्शन क्लिक करेंगे, वो सही है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज़। स्पीड ऑफ लाइट जो होती है इन वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट की कितना वो होता है स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये सबसे ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा स्पीड होती है जो लाइट की होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यही आंसर आपकी होंगी इसकी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड, इट्स क्या होगा, आप पढ़े होइएगा। तो पोल होगी इसकी आंसर। द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड होता है पोल। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं क्या है। द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज। इमेज जो फॉर्म करता है प्लेन मिरर के द्वारा वो क्या होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, वर्चुअल एंड इरेक्ट रहता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज़ द फोकल लेंथ, व्हाट इज़ इट्स फोकल लेंथ। रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया, मैंने आपको अभी उससे पहले एक और क्वेश्चन आया था, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ।
तो R इज इक्वल टू 2F हमने क्लिक किया था और F इज इक्वल टू R/2 भी होता है। तो यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ यानी फोकल लेंथ निकालना है, यानी फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर बाई 2, तो 20/2 हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। देन ये आंसर हो जाएगा इसका। द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज, पावर ऑफ लेंस का यूनिट क्या होता है? तो पावर ऑफ लेंस का यूनिट डायोप्टर होता है, ये आपको पता होगा। तो डायोप्टर पे क्लिक कर दिए। द पावर ऑफ अ लेंस इज -2.5 डायोप्टर, देन इट्स फोकल लेंथ इज। तो मैं आपको बता दूं कि पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1 बाई फोकल लेंथ होता है। देन फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1 बाई पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस दिया हुआ है आपको -2.5 डायोप्टर, तो फोकल लेंथ आप वहाँ से निकाल सकते हैं। आप उसे कैलकुलेट कीजिएगा, 1 बाई -2.5 डायोप्टर का कैलकुलेशन अगर आप करते हैं तो 0.4 आता है, तो 0.4 इसकी आंसर हो जाएगी। लास्ट क्वेश्चन है, कनकेव मिरर गिव्स रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज इमेज इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस। जब हम ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने रखते हैं, कनकेव मिरर है, ओके, तो रियल इन्वर्टेड वो फॉर्म करता है और सेम साइज उसकी होती, ऑब्जेक्ट की सेम साइज होता है। तो किस चीज़ पर होता है? जब हम कहाँ पे रखते हैं तो होता है एट फोकस, या एट इन्फिनिटी, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, या बियॉन्ड ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर। एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखें तो रियल और इन्वर्टेड गिव्स, कनकेव मिरर देता है क्या? रियल और इन्वर्टेड, और सेम साइज होती है ऑब्जेक्ट की। तो ये हो गया ये क्वेश्चन कंप्लीट। यहाँ पे आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट, ये प्रोसीड आप कर दीजिएगा। देखिए 10/10 हमें मार्क्स आया है। लेडर बोर्ड 0 रॉन्ग 0, क्वेश्चन एनालिस करेक्ट 10, अन अटैम्प्ट 0। हमने सभी क्वेश्चंस की सही जवाब दिए हैं। इस तरह से आप हर सब्जेक्ट की, हर क्वेश्चंस की, हर चैप्टर की आप प्रैक्टिसेस इस ऐप से कर सकते हैं और बहुत ही अच्छी तरह से आपको एग्ज़ाम की आइडिया भी मिल गई होगी कि ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम्स में। तो फर्स्ट टर्म की एग्ज़ाम है, तो आप फर्स्ट टर्म की एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन जो आप बहुत ही अच्छी तरह से कर सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ ये चीज़ शेयर कीजिए कि वो भी ये चीज़ जान सके, वो भी अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।